ओम शांति। गुड मॉर्निंग पाल भाई। ओम शांति। आज हमारे साथ पाल भाई बैठे हैं आज का मुरली रिवाइज करने के लिए खास। तो पाल भाई, आज बाबा ने 5 बातों के ऊपर खास ध्यान दिलाया था। पढ़ाई है, श्रीमत है, और सेवा है, और आत्माभिमानी स्थिति है। तो इसको थोड़ा क्लियर करके बताइए कि कैसे क्या क्या किस विधि से हम अपने में पढ़ाई को धारण कर सकते हैं। बस बाबा ने जैसे बुद्धि रूपी बर्तन के बारे में भी आज कहा है, तो कैसे हम उसको धारण करें जीवन में। आज 17/1/2024 की मुरली का रिवीजन कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो, पहला। दूसरा, सदा श्रीमत पर चलते रहो। बराबर। तीसरा, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ये 3 बातें हैं तो सब आपको रिगार्ड देंगे, बराबर, महत्व देंगे, वैल्यू करेंगे। फिर बाबा ने कहा, अतीन्द्रिय सुख किन बच्चों को अनुभव होता है, किन बच्चों को भासता है। बाबा ने कहा, देही अभिमानी बच्चों को। जी। देही अभिमानी के लिए जब भी किसी को बात करते हो या समझाते हो तो आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ, ये स्मृति रहे। जी। तो प्रैक्टिकल में कैसे करें? इसके लिए बाबा ने आज सारी मुरली जो चलाई है ना, जैसे सामने बहन है तो उसको भाई कैसे माना, उस मुक्ति होनी चाहिए ना उससे। अभी तो हम लोग उसके लिए क्या अभ्यास करें? अभी तो बाबा ने हम लोगों को इस चीज का ज्ञान दे दिया ना। भले स्त्री तन है या पुरुष तन है, लेकिन है तो आत्मा ही है। तो ये जब आत्मा देखना है, आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ, आत्मा को समझा रहा हूँ, इससे जो है हमारी देही अभिमानी स्थिति हो जाती है। और भाई भाई की दृष्टि अगर पक्की है, ये आत्मा है, मेरा भाई है, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से ही देही अभिमानी स्थिति बनती जाएगी। अच्छा, उसकी प्रैक्टिस करना है और पढ़ाई पर अटेंशन देना है। बाबा ने कहा, खास 3 दिन से कंटिन्यूअस बोल रहा है, संडे के बाद से, बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए, और बुद्धि में जो व्यर्थ का किचड़ा है उसको निकाल देना है। बाबा आज बार बार अटेंशन दिलवा रहा है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देही अभिमानी स्थिति जी में रहना है, पढ़ाई पर अटेंशन देना है। खास आज बाबा ने ये बातें कही सार में। और बाबा ने ये कहा, निश्चय के लिए आज बोला बाबा ने वरदान में, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा भाव। निश्चय आज खास निश्चय के लिए बोला बाबा ने। तो निश्चय ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। अगर हमको ब्राह्मण जीवन को संपन्न बनाना है, संपूर्ण बनाना है, तो निश्चय बुद्धि बनना ही पड़ेगा। निश्चय ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। बराबर। अगर यह फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। और यथार्थ निश्चय बुद्धि आत्मा ही सदा हर्षित और निश्चिंत रह सकते हैं। बराबर। फिर बाबा ने आगे बताया, यथार्थ निश्चय क्या है? अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना, उसी प्रमाण चलना। बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं, उसे जानना और मानना और चलना, ऐसे निश्चय बुद्धि ही विजयी बनते हैं। लेकिन आत्मा का रूप जानना, मानना, चलना क्या है? क्या है वो? इसका बहुत बड़ा गुह्य है। जैसे बाबा ने शुरू में बोला ना, याद की यात्रा, श्रीमत पर चलना, पढ़ाई पर अटेंशन देना। फिर देही अभिमानी बोला, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बराबर। आत्मा भाई से देख के बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ जी। और आज बाबा ने जैसे स्लोगन में बोला ना, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। तो सारा आज का मुरली जो है एक सीक्वेंस में है। जैसे स्व को जानना, मानना, उसी प्रमाण चलना। स्व को मैं जान गया, मैं निराकार आत्मा हूँ, मैं परम धाम में रहती हूँ, तो सतो प्रधान अवस्था में रहती हूँ, 7 गुणों से संपन्न रहती हूँ। बराबर। परम धाम में शिव बाबा के नजदीक बैठी हूँ, कंबाइंड रहती हूँ। मैं वहां से जब आई थी परम धाम सतयुग में,
परम धाम से सतयुग में जब मैं आज से 5000 वर्ष पहले इस धरा पर आई थी तो मैं देवी देवता थी, बराबर, सर्वगुण संपन्न, ये 16 स्मृति में कला। लानी चाहिए पूरा। मतलब ये जानना है अपने आप को, जानना, मानना, चलना, 3 स्टेप बताया ना निश्चय का। तो अपने आप को पूरा जानना होगा, बराबर, खाली रिपीट नहीं करना है। सिर्फ रिपीट नहीं कि मैं आत्मा परम धाम में थी तो सतो प्रधान थी, वो संपूर्ण स्वरूप में टिकना चाहिए। उस स्वरूप में टिकना है। फिर सतयुग में थी, मैं देवता थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उसको कैसे फील करेंगे? फील करेंगे या उसके गुणों को इमर्ज करेंगे? क्या करेंगे? स्वयं परमात्मा ने आकर के बताया, सतयुग में आप ऐसे थे और अभी संगम युग में ब्राह्मण हो। फिर ब्राह्मण बन करके अपनी संपूर्ण आत्माभिमानी, देही अभिमानी स्थिति को पा करके इस शरीर में रहते हुए मैं और मेरापन का त्याग करके जो हम देही अभिमानी बनते हैं, जिसको फरिश्ता स्थिति कहते हैं, फरिश्ता स्वरूप कहते हैं, तो इस स्थिति को पाते हैं। तो मेन चीज है अपने स्वरूप को जानना। मैं निराकार आत्मा हूं लेकिन सतो प्रधान स्वरूप में रहती थी। बराबर, सतयुग में आई थी तो भी सतो प्रधान थी, देवी देवता बनी। फिर आज जन्म लेते लेते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बराबर, आज परमात्मा पिता आकर के फिर मुझे सतो प्रधान बना रहे हैं। तो मुझे अब उसी अनुसार चलना है। बाबा ने कहा था कुछ दिन पहले मुरली, मेरा काम है बोले इस दुनिया को सतो प्रधान बना के ले जाना सबको। हाँ, मेरा काम ही, कर्तव्य ही है। कर्तव्य यही है। लेकिन बाबा ने जो बोला ना, निश्चय का फाउंडेशन, जो निश्चय का फाउंडेशन अगर मजबूत है तब संपूर्णता की मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो ये चीज निश्चय, सिर्फ मुरली हमने पढ़ी, जानना, मानना, चलना, बाप जो है, जैसा है, जिस रीति से पार्ट बजा रहे हैं उसे जानना और मानना, ऐसे निश्चय बुद्धि विजी बनते। सिर्फ हमने पढ़ लिया, रिवाइज कर दिया, ये नहीं। क्या जानना है, क्या मानना है, कैसे चलना है, मतलब जानना है कि मैं परम धाम में थी, सतयुग में आई, सतो प्रधान, आज जन्म लेते लेते यहाँ हूँ। आज फिर मैं ब्राह्मण बनी हूँ। ब्राह्मण बन करके मुझे क्या करना है, उस गुणों को भरना है परमात्मा पिता से ले करके। उस अनुसार मुझे अभी प्रैक्टिस करना है, ताकि मैं जो आने वाला जो चक्र है, सृष्टि चक्र का, जो सतयुगी दुनिया आने वाली, जैसे बाबा कहते भाई सतयुगी जीवन अभी से जियो आप, जीवन मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था, अभी हमारा जीवन मुक्त अवस्था बनाना है हमको। तो वो चीज जानना, मानना और चलना है उसी अनुसार जी, तब हम निश्चय बुद्धि कहलाएंगे। और बाबा हर 5000 साल बाद, तो उसी के लिए ज्ञान का सपोर्ट चाहिए। उसके लिए, निश्चय बुद्धि के लिए चाहिए ज्ञान। बाबा बार बार बोल रहे हैं ना, योग की शक्ति और ज्ञान का सपोर्ट। पढ़ाई पर अटेंशन दो, क्यों बोलता है? जैसे मान लीजिए कोई लड़का और लड़की की सगाई हो जाती है या शादी हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं। बात करते हैं तो उनका विश्वास बढ़ते जाता है, बराबर, तब उनका निश्चय बैठता जाता है, पहचान मिलती जाती है। बराबर, उसी प्रकार हम लोग जितना पढ़ाई को पढ़ते जाएंगे तो उसमें रस आएगा, तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, एहसास होगा परमात्मा पिता के समीपता का, उसके प्यार का। वही बात, याद से अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। हाँ, नहीं, पढ़ाई और दैवी गुणों की धारणा होती जाएगी, तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। तो ये चीज सबका एक साइकिल बना हुआ है। अच्छा, पढ़ाई आज हेडिंग से लेके प्रश्न उत्तर से लेके मुरली से लेके वरदान स्लोगन तक, धारणा सारी इसी पर है। बराबर, कि अपने स्वरूप को जानो, याद में रहो, मैं आत्मा हूँ बाबा, श्रीमत पर चलो, पढ़ाई पर अटेंशन दो, और लास्ट में स्लोगन तक हमें समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को त्याग। बाबा ने जो बोला कोटो में कोई हो आप, ये भी आज थोड़ा बाबा ने इशारा दिया। कोटो में कोई, तो इस दुनिया में परमात्मा पिता को पहचानने वाले तो कोटो में कोई है। मतलब तो बाबा एक तरफ सेवा के लिए बोलते, तो उसको क्या मतलब, बाबा जो है परमात्मा को पहचानने वाले बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं। इतने कोटि कोटि करोड़ों आत्माएं दुनिया में है, संसार में, लेकिन भगवान को पहचानने वाली दिव्य बुद्धि बहुत थोड़े लोगों के पास है। तो ये जो ज्ञान जो सुनाते हम लोग सबको प्रदर्शनी द्वारा, कोर्स द्वारा, तो उसमें से जो दैवी घराने का होगा तो अपने आप आ जाएगा टच होकर उसको। दैवी घराने की आत्माएं जो होती हैं उनको तत्काल तुरंत
टच होता है। अच्छा। और जिनको समझ लीजिए कि ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, वो दैवी घराने का नहीं है। अच्छा। बाबा ने कल भी बोला था ये बात। अच्छा अच्छा कहेगा लेकिन चलेगा नहीं। चलेगा नहीं। ठीक है। ठीक। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति बाबा। धन्यवाद।